है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1608 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 4 पद 17। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातीय सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। प्रभु की सेवा अक्सर बाहर से देखने वालों के नजर में एक ऐश मस्ती के काम है, जबकि वास्तविकता बिल्कुल भिन्न है। उत्तर भारत में प्रभु की सेवा करने वाले एक वरिष्ठ प्रभु के दास एक बार मुझसे बात कर रहा था। उस समय वह सेवा में निकलकर मात्र 5 वर्ष ही हुए थे। उसके पहले वह एक अच्छी नौकरी कर रहा था। नौकरी से इस्तीफा देकर वह सेवा के लिए निकला था। उन्होंने मुझसे इस प्रकार कहा, जब भी सेवा के लिए निकलने के पूर्व जब मैं नौकरी कर रहा था, मैं सुसमाचार प्रचारकों का एक बहुत बड़ा आलोचक था। मेरी सोच ये थी कि ये लोग बिना काम धंधा किए जीने वाले लोग हैं। परंतु बीते 5 सालों में जब मैंने सुसमाचार प्रचारकों के जीवन को नजदीक से देखने लगा, तो मुझे सुसमाचार प्रचारकों के प्रति आदर की भावना उत्पन्न होने लगी। मुझे पहले ये नहीं मालूम था कि ये लोग इतना कठिन जीवन बिताने वाले हैं। प्रभु की सेवा में विरोध, सताव, आर्थिक संकट आदि के अलावा कई बार अकेलापन से भी गुजरने की नौबत आएगी। कभी कभी ऐसा भी समय आएगा, जो लोग हमसे प्रेम करते हैं वे लोग भी हमारी मदद करने में असमर्थ हो जाएंगे। पौलुस ऐसा ही समय का जो उनके जीवन में वो अनुभव किया था, प्रारंभ में पढ़ी गई पद में याद कर रहा है। वो कहता है, सबने मुझे छोड़ दिया था। हमारे सबसे करीबी लोग भी हमसे दूर रहने की अवस्था से गुजरना बहुत कठिन बात है। भले ही वो अवस्था से गुजरना कठिन हो, पौलुस यहाँ निराश होने के लिए नहीं कह रहा है, बल्कि हिम्मत प्रदान करने वाली बात तीमुथियुस के साथ वो बांट रहा है। वो क्या है? ये बात सच है कि सब लोग उनको छोड़ दिया, परंतु प्रभु उनका सहायक रहा और प्रभु ने उनको सामर्थ भी दी कि कठिन परिस्थिति में भी वो सेवा करते रहे। प्रभु की सेवा जो कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, अवश्य याद रखने की एक बात यह है, प्रभु की सेवा हम कभी भी ये सोचकर नहीं कर सकते हैं कि हमारी मदद कोई मनुष्य कर सकता है। हमारे सबसे नजदीकी लोग भी हमें भूल सकता है, परंतु प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। भजनकार ने कितना सही गाया है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। भजन 46 की 1। मेरी याद सही है तो वो 2004 था। उस समय मैं सेवा में निकलकर मात्र 1 वर्ष ही हुआ था और मेरी पत्नी के अलावा हमारे साथ 5 ऐसे बच्चे भी रहते थे जो कुष्ठ रोग से ग्रसित लोगों के बच्चे थे। बच्चे रोगी नहीं थे, परंतु उनके माँ बाप कुष्ठ रोगी थे। ऐसे बच्चों की देखरेख हम लोग करते थे। उस समय हम कटिहार में नहीं थे, मोतीपुर नामक जगह में सेवा कर रहे थे। हमारे कई नजदीक लोग भी मेरे सेवगाई के बोझ के विषय में अवगत नहीं थे। काफी लोग जो है हमारे बारे में गलत सोचते थे और गलत बात फैलाते भी थे। फिर भी हम अपनी आवश्यकता किसी के साथ नहीं बांटते थे। एक विश्वास था कि जिस प्रभु ने हमें सेवा के लिए बुलाया, वो प्रभु हमें अवश्य चलाएगा। एक दिन सुबह की बात है, जास्मिन मेरे पास आके बोली, देखिए बच्चों को नाश्ता देने के लिए भी कुछ नहीं है। उस समय हमारे पास अपने बच्चे नहीं थे, बस ये 5 बच्चे थे जिनकी देखरेख हम करते थे। नाश्ता देने के लिए भी कुछ नहीं है। कुछ देर के अंदर में बच्चों को स्कूल भेजना है। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। तुरंत मेरे मन में एक घटना याद आई, जॉर्ज मुलर की एक कहानी। केवल प्रार्थना के द्वारा 2500 से अधिक बच्चों को खिलाने वाला उस प्रभु के दास के बारे में मैं बच्चों से और पत्नी से कहा, चलिए हम प्रार्थना करते हैं। और मैंने बच्चों से कहा, आखिरी व्यक्ति जब प्रार्थना करेगा प्रभु हमारे लिए नाश्ता लेकर आएंगे। एक एक बच्चा प्रार्थना करना शुरू किया।
अंत में पत्नी के बाद मैंने प्रार्थना की और जैसे मैं आंख खोल रहा था मैंने देखा दरवाजा पर कोई खड़ा है। आपको लग रहा होगा कि मैं कोई कहानी बोल रहा हूँ। नहीं प्यारो, मैं पूरे हिम्मत के साथ बोल रहा हूँ। दरवाजा पर जो व्यक्ति खड़ा था उस समय, वो व्यक्ति प्रभात मनन के ग्रुप 1 में अभी भी है। उनका नाम जूबी जोनी है। वो ब्रदर उस समय बहरीन में नौकरी कर रहा था। नौकरी उनकी नष्ट हो गई थी और वो केरल आया था। उनके कुछ रिश्तेदारों को मिलने के लिए वो बिहार आया था, साथ ही साथ मुझे भी मिलने के लिए। वर्तमान में भी वो ब्रदर बहरीन में नौकरी कर रहा है। और जैसे मैंने आंख खोल के देखा, मैंने देखा ब्रदर जूबी दरवाजा पर खड़ा है। उनकी आंखें भरी हुई थी, आंसू बह के निकलना शुरू किया था। उन्होंने मुझे देखकर बताया, जेबी ब्रदर, मुझे नहीं पता था आप इतनी कठिनाई से सेवा कर रहा है। आपके बारे में जो भी जानकारी मुझे मिली थी वे सब झूठ थी। मुझे अभी समझ में आ रहा है। मैं अभी आ रहा हूँ कुछ पैसे लेकर, चलिए हम बच्चों को नाश्ता खिलाते हैं। संकट में आदि सहज से मिलने वाला प्रभु पौलुस उस प्रभु के बारे में तीमुथियुस को याद दिला रहा है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।